मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल पर रवि टमटा को दी बधाई। हैप्पीडा स्काईनेक्स की उड़ान को बताया ऐतिहासिक। अल्मोड़ा निवासी युवा नव प्रवर्तक रवि टमटा के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग व्हीकल हैप्पीडा स्काईनेक्स की सफल उड़ान ट्रायल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संवाद कर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि रवि टमटा का नवाचार प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म देने वाले इस प्रयास की सराहना की और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में प्रशासन की निगरानी में हुए ट्रायल के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह, एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने भी उपलब्धि को अल्मोड़ा के लिए गौरव बताते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात कही। आपदा से निपटने को तैयार रहें विभाग, सतर्कता जरूरी। मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शनिवार को विकास भवन सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान जनपद में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। दोपहर करीब 1 बजे तक चली बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों और समन्वय व्यवस्था की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज्य आपदा के दृष्टिगत तैयार है, लेकिन निरंतर सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल से तैयारियों को परखा जा रहा है। सोमेश्वर के लोध में स्कूटी को कैंटर ने मारी टक्कर, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोमेश्वर कोतवाली क्षेत्र के लोध में हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार रैत निवासी नंदन सिंह राणा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई को उनका 22 वर्षीय चचेरा भाई अर्पित राणा साथी सूरज सिंह मेहरा के साथ स्कूटी से बिनता से सोमेश्वर की ओर जा रहा था। लोध के पास अनियंत्रित कैंटर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर उन्हें बाइक से अल्मोड़ा बेस अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के बाद चालक शंकर सिंह कैड़ा निवासी बयाला खालसा वाहन समेत फरार हो गया, जिसे ग्रामीणों ने करीब आधा किलोमीटर दूर तैल मीनारी के पास पकड़ लिया। जिंगोली टोली में याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन तिवारी। स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन तिवारी की जयंती शनिवार को उनके गृह क्षेत्र जिंगोली टोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनके पुत्र मनोज तिवारी, मुकेश तिवारी, शरद तिवारी और हर्षवर्धन तिवारी सहित ग्राम प्रधान नवीन चंद तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश शर्मा, चंद्रशेखर पांडे, नवीन तिवारी और ग्रामीणों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के क्षेत्र के लिए योगदान को याद किया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। परिजनों ने शिक्षकों, बुजुर्गों और बच्चों को सम्मानित किया और बच्चों के लिए मिष्ठान व भोजन की व्यवस्था की। शाम करीब 4 बजे तक चले कार्यक्रम के अंत में उनकी स्मृति में पौधारोपण भी किया गया। शिक्षक सुंदर सिंह और मोहनचंद पालीवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। हिमालयी उत्तराखंड की अवधारणा के विरुद्ध फैसले बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, पीसी तिवारी। उपा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को गैरसैंण में स्थापित करने और गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग उठाई है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे मीडिया को दिए बयान में उपा के केंद्रीय संयोजक एवं संस्थापक अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायालय को पर्वतीय क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र स्थापित करना राज्य आंदोलन की मूल भावना के विपरीत होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लंबे जनसंघर्षों और बलिदानों के बाद अस्तित्व में आया है। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल लंबित है। तिवारी ने कहा कि गैरसैंण केवल एक स्थान नहीं, बल्कि पर्वतीय उत्तराखंड की जनभावनाओं और राज्य आंदोलन की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है।